नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की, जिन्होंने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर राजनीति के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। साथ ही उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के टिकट कटने को लेकर कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जेल में बहुत सी यातनाएं सही हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम उमा भारती ने भोपाल स्थित अपने बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। अब वह 2 साल गंगा के लिए देना चाहती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। मैं तो 22 जनवरी को कह चुकी भैया। तो 5 साल यही कह रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब अचानक से सारे नेताओं को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैं जलवायु परिवर्तन के लिए काम करूं? ये सब चीजें तो पहले से भी हो सकती। उनका तो मुझे नहीं पता है कि किसका कब टिकट कटा हो, उसने बयान कब दिया। मेरे को अपना पता है कि मैं 21 जनवरी तक चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहती थी, बल्कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे तक भी चुनाव लड़ना चाहती थी। मैं जैसे ही वहाँ जा करके बैठी, जो मैंने सामने देखा, 5 घंटे 6 घंटे में कभी बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बैठी रही, मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं दौड़ के सीढ़ियाँ भी चढ़ गई रामलला के दर्शन के लिए। उस दिन ही मेरा भाव परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए मैं बाकियों का भाव परिवर्तन क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे नहीं लड़ूंगी। मैं कैसे कहूँगी? मोदी ने पहला चुनाव जब लड़ा था, वो भी मैं होने में अभी मुझे 3-4 साल लगेंगे, उतनी उम्र होने में। जब मोदी जी ने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा है, वो मेरी उम्र होने में अभी मुझे कम से कम 4 साल लगेंगे। अब मेरे को वहाँ बैठे बैठे हो गया 2 साल गंगा जी का काम करना, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब कोई बात नहीं करता। ये बात हो गई दीदी। बाकी मैं उस दिन तक चुनाव लड़ना चाहती थी, मैं नहीं लड़ना चाहती थी ऐसा नहीं था, और मैं आगे नहीं लड़ूंगी ऐसा भी नहीं है। अगर 75 साल का ही मानक है तो अभी उसमें 12 साल बाकी है, तो अभी तो मेरे पास 2 लोकसभा सीट के अवसर है। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल लोकसभा से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट कटने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि प्रज्ञा दीदी की जहां तक बात है तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जेल में बहुत सी यातनाएं सही हैं। अगर आज हम लोगों में से बहुत से लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा है। सुने उनका पूरा बयान। ऐसा नहीं लगता दीदी साथियों को किनारे किया जा रहा है? प्रज्ञा ठाकुर को कट गई है। प्रज्ञा ठाकुर मैं तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पर करने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए। जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी ही। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले दें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था, और भी कुछ अन्य संगठनों के बहुत बड़े वरिष्ठ महापुरुषों के नाम थे कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के, कि एक भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। कल्पना, उनको ना एक इल्यूजन हो गया था, और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की जरूरत है? कहाँ हुआ? शिलान्यास हुआ तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो क्या हुआ? और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या हुआ? देश ने एकजुटता के साथ सुना है। तो इसलिए दीदी माँ का टिकट कटा है। दीदी माँ बोल रही थी तो मैं सुन भी रही थी। मैं उनको दीदी माँ कहती हूँ। वो आई वो मुझसे छोटी, लेकिन उनके चरण छूती हूँ, क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें। तो एक तरफ जहां उमा भारती ने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से दीदी कहकर, यानी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उनसे उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनको दीदी कहकर संबोधित करके उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह संदेश पार्टी के आला कमान तक पहुंच पाता है या मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में कहीं लुप्त हो जाता है। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।